गाजियाबाद के शांति नगर में एक ऐसा पुराना कुआं था जहां रात 10 बजे के बाद लोगों को किसी औरत की पायल और हंसने की आवाज सुनाई देती थी। यह बात बहुत साल पुरानी है, जब गाजियाबाद का शांति नगर आज की तरह विकसित नहीं हुआ करता था। उस समय वहां मुश्किल से 40 या 50 घर बने हुए थे। बाकी चारों तरफ खाली मैदान, खेत और सुनसान रास्ते हुआ करते थे। रात होते ही पूरा इलाका बिल्कुल शांत हो जाता था। दूर दूर तक सिर्फ हवा चलने और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। उसी इलाके में एक बहुत पुराना कुआं था। वो कुआं शांति नगर के किनारे खाली मैदान के पास बना हुआ था। दिन में लोग वहां पानी भरने जाते थे, बच्चे उसके पास खेलते थे, लेकिन रात होते ही कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों का कहना था कि रात 10 बजे के बाद उस कुएं के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थी। कुछ लोगों ने बताया था कि जैसे ही वो रात में उस रास्ते से गुजरते, उन्हें किसी औरत के चलने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी, उसके साथ पायल की आवाज भी सुनाई देती थी, धीरे धीरे, बिल्कुल कानों के पास। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता था। पहले लोगों ने इसे वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे पूरे इलाके में यह बात फैलने लगी, क्योंकि अलग अलग लोगों ने वही आवाजें सुनी थी। कुछ लोगों का कहना था कि कुएं के पास कभी कभी धीमी हंसने की आवाज भी आती थी, जैसे कोई औरत अंधेरे में खड़ी होकर हंस रही हो। एक आदमी ने बताया था कि वो रात में अपने खेत से लौट रहा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर चलने लगा, लेकिन आवाज फिर आने लगी। इस बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। उस आदमी के शरीर में डर की वजह से कंपी होने लगी। वो तेजी से चलने लगा, लेकिन पायल की आवाज भी तेज हो गई। अब उसे हंसने की धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे लगभग भागने लगा, और जैसे ही वो उन 40 से 50 घरों वाले इलाके तक पहुंचा, सब कुछ अचानक शांत हो गया। न पायल की आवाज, न हंसना, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। उस रात के बाद उसने कभी अकेले उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे इलाके के और लोगों ने भी ऐसी घटनाएं बतानी शुरू कर दी। कोई कहता उसे कुएं के पास सफेद साया दिखाई दिया, तो कोई कहता उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे के पास खड़ा हो। महिलाएं रात होते ही बच्चों को घर के अंदर बुला लेती थीं। लोग रात 10 बजे के बाद उस रास्ते से निकलना बंद कर देते थे। उस समय वहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था, और उसी अंधेरे में लोगों को वो पायल की आवाज सुनाई देती थी। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि बहुत साल पहले उस कुएं के पास किसी औरत के साथ कोई हादसा हुआ था, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे शांति नगर विकसित होने लगा। खाली मैदानों की जगह मकान बनने लगे, नई सड़कें बनी, बिजली और स्ट्रीट लाइट लग गई। फिर कुछ साल बाद वो पुराना कुआं भी बंद कर दिया गया। आज वहां पहले जैसा सुनसान इलाका नहीं है। अब शांति नगर और न्यू शांति नगर पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। भीड़ भाड़, गाड़ियां और रोशनी से पूरा इलाका बदल चुका है, और उसी के साथ वो रहस्यमयी घटनाएं भी धीरे धीरे खत्म हो गईं। अब वहां कुछ भी अजीब नहीं होता, लेकिन पुराने लोग आज भी उस पुराने कुएं और पायल की आवाज वाली रातों को याद करते हैं। आज शांति नगर पूरी तरह बदल चुका है। वो पुराना कुआं भी अब खत्म हो चुका है, और अब वहां सब कुछ सामान्य है। लेकिन पुराने लोगों के लिए वो पायल की आवाज आज भी एक रहस्य बनी हुई है।